नमस्कार। तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे कि तनाव क्या है, यह हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है, और माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें तनाव को कम करने, प्रबंधित या मैनेज करने में कैसे मदद करता है। इस पहले ऑडियो में हम तनाव के मूल तत्वों, बातों और इसके विभिन्न प्रकारों को समझना शुरू करेंगे। तनाव को कई तरह से समझा जा सकता है। मूल रूप से तनाव वह अनुभव है जो हमारे शरीर को किसी भी तरह की मांग, चाहे अच्छी या बुरी, का सामना करने पर महसूस होता है। तनाव को आमतौर पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दबाव कहा जाता है। एक दृष्टिकोण से तनाव तब होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास करने के लिए बहुत अधिक काम है, पर इसे संभालने के लिए पर्याप्त समय या क्षमता नहीं है। तनाव किसी स्थिति या घटना के दबाव के प्रति आपके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तनाव परिस्थितियों और उनकी धारणा के आधार पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से प्रकट या महसूस हो सकता है। हालांकि तनाव को अक्सर नकारात्मक या बुरा माना जाता है। यह केवल शरीर का चुनौतियों का दबाव देने, सामना करने की तैयारी करने या बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने का तरीका है। हांस सेलिये, एक हंगेरियन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोनल सिस्टम का अध्ययन करने वाले डॉक्टर, इन्होंने 1956 में तनाव की अवधारणा या परिभाषा पेश की और दो प्रकार के तनावों के बीच अंतर को स्पष्ट किया। यूस्ट्रेस यानी अच्छा तनाव और डिस्ट्रेस यानी बुरा तनाव। तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। यह चुनौतियों के प्रति शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया या रिएक्शन है। दैनिक जीवन में तनाव का इस्तेमाल अक्सर नकारात्मक या नेगेटिव अनुभवों के लिए होता है, लेकिन सभी तनाव बुरे नहीं होते। तनाव की वजह से हमारा शरीर नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तनाव सकारात्मक भी हो सकता है। यह आपको सतर्क, प्रेरित और खतरे से बचने के लिए तैयार रखता है। जैसे अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण परीक्षा आ रही है, तो तनाव आपके शरीर व दिमाग को अधिक मेहनत करने और लंबे समय तक जागने में और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। यू स्ट्रेस यानी अच्छा तनाव थोड़े समय के लिए होता है और हमें सतर्क रखता है, सुरक्षित रखता है, ऊर्जा या शक्ति देता है और प्रोत्साहित करता है। इसे संभालने या झेलने योग्य माना जाता है और यह काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। यू स्ट्रेस के उदाहरण हैं काम में तरक्की मिलना, नई नौकरी शुरू करना, शादी करना, घर खरीदना, संतान का होना, घर शिफ्ट करना, छुट्टियां मनाना, रिटायर होना या कोई नया शौक सीखना। ये तनाव अक्सर रोमांचक और प्रेरक होते हैं, जो हमें बढ़ने और नए लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन जब तनाव बहुत ज़्यादा होता है और हमें आराम करने का समय नहीं मिलता, तो यह समस्या बन जाता है। डिस्ट्रेस या बुरा तनाव थोड़े समय या लंबे समय तक रह सकता है। यह अक्सर चिंता का कारण बनता है या हमें अस्वस्थ और बहुत परेशान महसूस कराता है। यह ध्यान केंद्रित करने और काम करने की क्षमता कम करता है और हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत खराब हो सकती है। डिस्ट्रेस मुख्य रूप से तीन तरह का होता है: अचानक होने वाला या तीव्र तनाव, अक्यूट स्ट्रेस; बार बार होने वाला
यानी एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। दीर्घकालीन तनाव या लंबे समय चलने वाला तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस। तीव्र तनाव या एक्यूट स्ट्रेस क्षणिक होता है, जल्दी आता है और चला जाता है। यह सकारात्मक हो सकता है, जैसे रोलर कोस्टर की सवारी का रोमांच, या नकारात्मक, जैसे किसी दोस्त के साथ बहस होना। हर कोई कभी ना कभी तीव्र तनाव का अनुभव करता है और यह आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाता है। लगातार तीव्र तनाव या एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस तब होता है जब तनाव बार बार या नियमित रूप से होता है, जिससे शरीर को शांत अवस्था में वापस आने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस प्रकार का तनाव अक्सर उच्च दबाव वाली नौकरियों, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या डॉक्टरों को प्रभावित करता है और उनमें लगातार तनाव की भावना पैदा करता है। दूसरी ओर, दीर्घकालीन तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस लंबे समय तक चलने वाला तनाव होता है, जो दिन, हफ्तों, महीनों या उससे भी अधिक समय तक बना रहता है। यह वैवाहिक संघर्ष, काम से संबंधित या आर्थिक समस्याओं जैसे लगातार चल रहे मुद्दों से उत्पन्न हो सकता है। दीर्घकालीन या लंबे समय तक चलने वाला तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस, विशेष रूप से हानिकारक होता है और अगर इस पर सही तरीके से ध्यान न दिया जाए तो इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बुरे तनाव के कुछ उदाहरण हैं: किसी अपने की मौत, तलाक, प्रियजनों से संपर्क खोना, बेरोजगारी, गंभीर बीमारियां, रिश्तों में संघर्ष, कानूनी समस्याएं या बच्चों का स्कूल में संघर्ष करना। इन स्थितियों से अक्सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे चिंता बढ़ती है, काम करने की क्षमता कम होती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बीच अंतर को पहचानने के साथ साथ अलग प्रकार के डिस्ट्रेस और उनके विशिष्ट उदाहरणों को पहचानने से हमें जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करने में मदद मिल सकती है। इस समझ से हम अच्छा तनाव अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरे तनाव को कम कर सकते हैं। हम अगले ऑडियो तनाव की शारीरिक प्रतिक्रियाएं में समझेंगे कि तनाव हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है। आइए सुनकर जानते हैं।